गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग संसद के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। आप ये जानते हैं कि संसद विधि के निर्माण करने की एकमात्र सत्ता होती है। इसके दो सदन लोकसभा और राज्यसभा होते हैं। लोकसभा निचला सदन होता है और राज्यसभा उच्च सदन होता है। लोकसभा और राज्यसभा के कार्यों में क्या अंतर है, इनके कर्तव्यों में, इनके ड्यूटीज़ में क्या अंतर है, इसको आज हम स्पष्ट रूप से देखेंगे। सबसे पहले लोकसभा एक स्थायी सदन नहीं होता है। इसका कार्यकाल केवल 5 वर्ष के लिए होता है और इससे पहले भी इसे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर भंग कर सकता है और नई लोकसभा का चुनाव 6 महीने के भीतर हो जाना चाहिए। जबकि वही हम राज्यसभा के अंतर्गत देखते हैं तो राज्यसभा एक स्थायी सदन है जिसे कभी कोई भंग नहीं कर सकता है। प्रत्येक 2 वर्ष पश्चात 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं और उतने ही नवनिर्वाचित होते हैं। फिर हम देखते हैं कि राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 250 होती है। इनमें सभी राज्यों को समान प्रतिनिधित्व नहीं दिया जाता है। जनसंख्या के आधार पर सदस्य चुने जाते हैं और 12 सदस्य राष्ट्रपति किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट योगदान करने वालों को नामित करता है। और आज वर्तमान परिदृश्य में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 245 है। यही हम देखते हैं कि संसद में अधिक से अधिक 552 सदस्य लोकसभा में पाए जाते हैं, जिनमें से 530 राज्यों से, 20 संघ शासित क्षेत्रों से तथा 2 एंग्लो इंडियन सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नामित होते हैं। इसके अतिरिक्त लोकसभा के सदस्य जनता द्वारा सार्वजनिक एवं गुप्त मतदान द्वारा चुने जाते हैं। ये जनसंख्या के आधार पर चुने जाते हैं। जबकि वही हम देखते हैं कि राज्यसभा के अंतर्गत राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव संबंधित राज्यों की विधानसभाएं अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर करती हैं। इसके अतिरिक्त राज्यसभा का सभापति इसका सदस्य नहीं होता है। भारत के उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का पदेन सभापति होते हैं और इसका उपसभापति इसका सदस्य होता है तथा राज्यसभा के सदस्य ही इसका निर्वाचन करते हैं। और वर्तमान समय में राज्यसभा के सभापति उपराष्ट्रपति श्री वेंकैया नायडू हैं। इसके विपरीत हम लोकसभा में देखते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष इसके सदस्य होते हैं तथा इनका चुनाव सदन के सदस्यों द्वारा ही किया जाता है। आज के परिदृश्य में हम देखते हैं, वर्तमान परिदृश्य में श्री ओम बिरला जी लोकसभा के अध्यक्ष रूप में निर्वाचित हैं। धन विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत और पुनर्स्थापित किया जा सकता है और लोकसभा राज्यसभा की सिफारिशें इसके लिए मानने के लिए बाध्य नहीं है। धन विधेयक के संबंध में लोकसभा को अंतिम और वास्तविक अधिकार प्राप्त है, जबकि धन विधेयक राज्यसभा में प्रस्तुत या पुनर्स्थापित नहीं किया जा सकता है। धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा को केवल सिफारिश करने का अधिकार है। 14 दिन का समय मिलता है। यदि इस समय में विधेयक वापस नहीं होता है तो यह पारित समझा जाता है। इसके अतिरिक्त मंत्रिपरिषद राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है, जबकि लोकसभा के प्रति मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होती है। कई ऐसे विषय हैं जिन पर लोकसभा को अधिकार प्राप्त है, राज्यसभा को नहीं है, और कई ऐसे विषय हैं जिन पर राज्यसभा को अधिकार प्राप्त है, लोकसभा को नहीं है। अतः इन्हीं हम अंतरों को देखेंगे। राज्यसभा को राज्य सूची के किसी भी विषय को राज्यसभा में उपस्थित तथा मतदान देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 सदस्यों द्वारा समर्थित संकल्प द्वारा राष्ट्रीय महत्व का घोषित करने का अधिकार है, जबकि लोकसभा को राज्य सूची के विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित करने का अधिकार नहीं प्राप्त है। इसके अतिरिक्त लोकसभा को अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन का भी अधिकार प्राप्त नहीं है, जबकि राज्यसभा को राज्यसभा में उपस्थित तथा मतदान देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन का अधिकार प्राप्त है। इसके अतिरिक्त जब लोकसभा भंग हो जाती है और आपातकाल की स्थिति लागू हो जाती है तो उसमें अनुमोदन राज्यसभा ही करती है। 11वें अंतर के रूप में हम देखते हैं कि उपराष्ट्रपति को हटाने का अधिकार राज्यसभा में ही पारित प्रस्ताव प्रारंभ किया जाता है, जबकि लोकसभा में ये प्रस्ताव पारित नहीं किया जाता। राज्यसभा द्वारा पारित प्रस्ताव का ही अनुमोदन करती है। इस प्रकार हम अंतर को देखते हैं और ये चीज़ देखते हैं कि राज्यसभा और लोकसभा के इन अंतरों को देखने के पश्चात अन्य काम सब समान पाए जाते हैं, लगभग समान होते हैं और इस प्रकार ये दोनों ही सभाएं मिलकर संसद का निर्माण करके विधायिका का निर्माण करती हैं।